नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में देर रात एक मोहल्ले में खड़ी करीब दर्जन भर गाड़ियों के शीशे तोड़कर अज्ञात युवक फरार हो गया। हालांकि ये सब नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि एक युवक फॉर्च्यूनर कार में आया और अपनी कार से रॉड निकालकर कारों के शीशे तोड़कर फरार हो गया। इंदौर के नहरनगर इलाके में 3 बदमाश मारपीट और दादागिरी करते हुए दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। दरअसल ये तीनों बदमाशों ने एक दुकानदार से विवाद के बाद उस पर हमला बोल दिया और दुकान में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एटीएम मशीन को तोड़ने में नाकाम रहने पर एक युवक ने एटीएम मशीन का सीपीयू लेकर ही वो फरार हो गया। वहीं बैंक प्रबंधन से मिले सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में महिला किसान शक्ति संगठन और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट के बाद भगदड़ का माहौल हो गया। मारपीट के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए बाजार बंद कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एमकेएसएस सरकार की नीतियों के विरोध में रैली और विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में छेड़खानी का विरोध करते हुए एक लड़की ने एक मनचले की जमकर पिटाई की। लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए लड़के को सरेआम पकड़ा और उसे घसीटते हुए साथ ले गई। और इस दौरान वहीं मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक की पिटाई का मोबाइल वीडियो सामने आया है, जहां युवक को 3 से 4 लड़के मिलकर पीट रहे हैं। कोयंबटूर के गांव में 3 जंगली हाथियों के घुसने से गांव वालों में दहशत फैल गई है। हाथी गांव के रिहायशी इलाके में घुस आए और जमकर तोड़फोड़ की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जल्लीकुट्टू परंपरा खेल के दौरान हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। रंगमपेट गांव में लोग सड़क के किनारे खड़े रहे और बैल उनके बीच से भागते हुए नजर आए। इस दौरान एक शख्स ने एक बैल को गिरा दिया और उसके सींग पर बंधे पैसे को निकाल लिया। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ इलाके में 11वीं के एक छात्र की मौत नदी में डूबने से हो गई। बताया जा रहा है कि 11वीं का छात्र रोहित 2 साथियों के साथ मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए दामोदर नदी गया हुआ था। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान 2 दोस्त पानी में नहाने के लिए उतरे और एक उनका वीडियो बनाने लगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक प्रेमी युगल को गांव वालों ने जानवर बनाकर खूंटे से बांध दिया और जमकर उनकी पिटाई की। बांसवाड़ा के गनोडा गांव में लोगों का आरोप है कि 20 दिन पहले एक युवक लड़की को भगाकर अपने साथ ले गया था। युवक पहले से ही शादीशुदा था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सुखापुर गांव में एक मां ने अपनी बेटी को जमकर उसको पिटवाया। दरअसल 20 साल की शिल्पी की शादी हो चुकी है, लेकिन एक युवक से प्रेम प्रसंग की वजह से उसका तलाक हो गया। दरअसल लड़की की शादी दूसरी जगह तय की गई थी। वो शादी करने पर राजी नहीं है, इसलिए मां ने उसे पिटवा कर उसकी होने वाली ससुराल उसको भिजवा दिया। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली सरकार आज छत्रसाल स्टेडियम में बधाई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे। छत्रसाल स्टेडियम में आने के लिए आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी बुलाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी मैराथन में से एक मुंबई में आज करीब 40,000 लोग शामिल हुए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई नामचीन धावकों के साथ ही कई फिल्मी सितारों, बिजनेसमैन, खिलाड़ियों, इसके अलावा हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन में सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस के 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस के अलावा आरएएफ, एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम भी सुरक्षा के लिए तैनात की गई। हाफ मैराथन में हिस्सा लेने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए कई नामचीन हस्तियां वहां पे मौजूद थी। मुंबई मैराथन में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 104 साल के फौजा सिंह रहे। आज सुबह करीब 5:40 पर मुंबई मैराथन की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि सीएसबी से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर खत्म होने वाले मुंबई मैराथन का रास्ता करीब 21 किलोमीटर लंबा है। उद्योग जगत की गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की।
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के लिए पेटेंट फी में 80% की कटौती, स्टार्टअप शुरू करने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में छूट, पहले 3 साल के लिए इनकम टैक्स नहीं लिया जाना तथा 3 साल तक कोई छानबीन नहीं होने जैसे बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड बनाने और इससे वापसी के लिए आसान नियम बनाने और सहजता से इसके लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर अब 1,73,70,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। अमिताभ बच्चन इस सूची में पहले स्थान पर हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मुंबई में बांद्रा से लेकर धारावी तक पदयात्रा की। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस के तमाम नेता पदयात्रा में शामिल हुए और इससे पहले राहुल ने नरसिम्हा जी कॉलेज में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में असहिष्णुता और स्टार्टअप एक साथ नहीं चल सकता। अपने अमेठी दौरे के दूसरे दिन आज मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जिला प्रशासन के साथ बातचीत कर फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों के बकाया मुआवजे की मांग करेंगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि देश में सहने की क्षमता खत्म हो गई है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा में जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। साथ ही पर्रिकर ने यह भी कहा है कि पठानकोट हमला देश पर आखिरी हमला है। पठानकोट में जिन आतंकियों ने हमला किया वो आखिरी थे और अब भारत में कोई नहीं आ सकता। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस गहराने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं और अगर बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ आता है तो हम वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएंगे और सोचेंगे। हालांकि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पार्टी की अहम बैठक बुलाई है जिसमें बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को दरभंगा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। निलंबन के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इस मौके पर कीर्ति आजाद ने कहा है कि पार्टी मुझे बर्खास्त करे और अरुण जेटली दरभंगा से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा है कि वो जेटली के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को एक गुमनाम खत मिला है जिसमें उनके को धमकी दी गई है कि 26 जनवरी को उनकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक खत में आरोप लगाया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अन्ना हजारे ने काफी पैसे जुटा लिए हैं और इसीलिए वो धमकी देने वाले को अपना वारिस घोषित करें। नंदा पुष्कर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शशि थरूर इस मामले से जुड़े सवालों से बचते नजर आए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट आने के बाद कहा था कि मामले में शशि थरूर से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि मौत से एक दिन पहले कौन था जो सुनंदा को अपने साथ बाहर लेकर गया था और कहां। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि हरियाणा के मंत्री हर महीने तकरीबन 28,000 किलोमीटर सफर करते हैं, यानी कि रोजाना 933 किलोमीटर। इन मंत्रियों के महीने का खर्च 1,82,000 रुपए आता है। इन मंत्रियों में हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, मंत्री कृष्णलाल पंवार के अलावा कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आज आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक और 9वां खुला अधिवेशन होगा। बैठक में आरजेडी के तमाम बड़े नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब आरजेडी की ओर से बड़े अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। कोलकाता हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी सांबिया सोरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आज सांबिया को कोर्ट में पेश कर सकती है। दरअसल बुधवार को परेड रिहर्सल के दौरान ऑडी कार की टक्कर से एक वायुसेना के ड्रिल इंस्पेक्टर अभिमन्यु गौड़ की मौत हो गई थी। मेरठ में 29 साल पहले परिवार से बिछड़ा शख्स सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार से मिला। दरअसल कामकाज की तलाश में जमील घर से भागकर मुंबई पहुंचा और फिर घर वापस नहीं आया। जब जमील ने अपनी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो उसके भतीजे की नजर उस पर पड़ी और दोनों के बीच बातचीत हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर सरेआम बेलारी के म्युनिसिपल कमिश्नर को तमाचा जड़ने का आरोप है। हालांकि नौकरशाह का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, केवल कैमरा एंगल की वजह से ऐसा लग रहा है।
श्रीनगर के ब्रेन इलाके में कई दिनों से बिजली नहीं आने के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के एक दिन एक घायल युवक एयरबेस की दीवार के पास मिला था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए युवक एक पहेली बना हुआ है। बिहार के बेगूसराय में 3 बहनों ने अपनी बहादुरी से डकैती से जमकर लोहा लिया और एक डकैत को दबोच लिया। दरअसल 12 जनवरी की रात को 8 डकैतों ने एक व्यापारी के घर पर लूटपाट के लिए हमला बोला और मारपीट शुरू कर दी। लड़कियों की हिम्मत देखकर डकैत वहां से भाग खड़े हुए, जिस दौरान एक गांव वालों को गोली भी लग गई। पुलिस भी अब इन बहादुर बहनों को पुरस्कृत करने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक पुलिसकर्मी अपने 4 साथी पुलिसकर्मियों की एक AK-47 लेके फरार हो गया। बाद में हिजबुल मुजाहिदीन ने हथियारों के साथ उसकी तस्वीर जारी करी है। पुलिसकर्मी का नाम शकूर था और वो अनंतनाग में तैनात था। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी की नाग को हाथों में लिए तस्वीरें आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर सपेरा पहुंचा, जिसे उन्होंने नाग लेकर अपने हाथों में ले लिया। तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी ने चौधरी पर अंधविश्वास होने के आरोप लगा दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई, जबकि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचा। कोलकाता में एक महिला और उसके 2 जुड़वा बच्चों का शव साउथ कोलकाता के पॉश पाम एवेन्यू इलाके में एक घर में मिलने से सनसनी फैल गई। 35 साल की जेसिका फोंसेका नाम की महिला और उसके 2 जुड़वा बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तीनों के गले को तेज हथियार से काटा गया है, जबकि महिला के 39 साल के पति नील की भी गले काटने की कोशिश की गई है। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर में रेप के बाद आरोपी द्वारा छात्रा का MMS वायरल करने को सनसनीखेज एक मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों ने गांव के ही 6 युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ा इलाके में एक शख्स ने सरेआम पत्नी के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमला कर भागे रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवती का बुराड़ी के मेट्रो अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पटना के राजापुर में सराफा व्यवसायी की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। दरअसल बदमाशों ने सराफा व्यापारी रविकांत प्रसाद से रंगदारी के तौर पर सोना मांगा था, जिसे नहीं देने पर व्यापारी की हत्या कर दी गई। पलवल में एक मजदूर ने शक के चलते अपनी पत्नी के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के सास ससुर और नंद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पटना में कुछ बदमाशों ने एक व्यवसायी से 2.5 लाख की सोने की चेन लूट ली। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक युवक पर शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने और फिर उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ एक बार फिर रेप करने का आरोप है। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद तीव्रतर उसका कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के दौसा में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने दूर के रिश्तेदार के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। शहर कोतवाली इलाके में न्यू जानकीनगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेटे ने ही अपने बाप पे फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक हत्यारा आलोक मिश्रा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त था और पिछले काफी दिनों से विक्षिप्त चल रहा था। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की लाश खेत से बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी पिछले 1 हफ्ते से लापता था।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे आज मेलबर्न में खेला जाएगा। 0-2 से पिछड़ी टीम इंडिया के लिए सीरीज में वापसी के लिए इस मैच में जीत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ और ब्रिस्बेन में हारने के बाद अब भारतीय टीम के पास सीरीज में वापसी का आखिरी मौका है। मेलबर्न के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यहां भी बड़े स्कोर की संभावना है। टीम इंडिया साल 2011 के बाद टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर 1 हो गई है। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच हारने का फायदा टीम इंडिया को मिला है। और इससे पहले दिसंबर में भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हरा दिया था। आधिकारिक रैंकिंग चौथे टेस्ट मैच के बाद जारी की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन यान चैपल ने कहा है कि टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करते हुए भी नहीं जीत सकती। चैपल के मुताबिक भारतीय गेंदबाजी काफी कमजोर है और अमित मिश्रा को शामिल न करने पर उन्हें हैरानी हो रही है। मुंबई में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए एक और मैच में दिल्ली ने झारखंड को 5 विकेट से हरा दिया। गौतम गंभीर की दिल्ली के सामने जीत के लिए 135 रन का लक्ष्य जो उसने 18 ओवर में हासिल कर लिया। कटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म फितूर को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म का एक गाना पश्मीना रिलीज हो चुका है। कटरीना ने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें अपनी कई हड्डियां तुड़वानी पड़ी। फिल्म 12 फरवरी को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रईस की शूटिंग में व्यस्त है। फिल्म में शाहरुख एक डॉन के किरदार में नजर आएंगे। रईस में वो बेहद डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं। ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म रईस से शाहरुख को काफी उम्मीदें हैं। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनिल गांगुली का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। गांगुली को साल 1974 में आई फिल्म कोरा कागज और साल 1976 में आई फिल्म तपस्या के लिए जाना जाता है। दोनों ही फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने कई एक्शन फिल्में बनाई। अनिल गांगुली की बेटी टीवी एक्ट्रेस रूपा गांगुली हैं। देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी फिल्म चॉक एंड डस्टर को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया है।